वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए वेन आरेख का सही निरूपण कीजिए। दोस्तों देखेंगे हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है शाक भक्षी बाघ पशु। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बाघ है और यहाँ पे पशु। सबसे पहले हम पशु के लिए वेन डायग्राम बना देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बाघ है और यहाँ पे पशु है। बाघ और पशु का संबंध देखेंगे। यहाँ पे जो बाघ होता वह पशु के अंतर्गत आता, तो यहाँ पे हम बाघ के लिए इस प्रकार से बना देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे शाक भक्षी है, तो देखेंगे यहाँ पे शाक भक्षी जो है वह हमारा बाघ के अंतर्गत आता, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 23 का संबंध 25, उसी प्रकार 36 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 23 से 25 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 23 है, अगर हम 23 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 है, अगर हम 36 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। 38 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा गलत आंसर हो जाए। अब दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 23 और यहाँ पे 25 है। अगर दोस्तों यहाँ पे 23 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 36 है, अगर 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाए, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81, 81 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 18, 14, 10, 6, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 18 और यहाँ पे 14, अगर हम 18 में 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 और यहाँ पे 10 है, अगर हम 14 में 4 फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में फिर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाए। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम 6 में फिर 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है ACFHKMPR क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है ए और यहाँ पे सी, अगर दोस्तों यहाँ पे हम ए में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे सी है, अगर सी में हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। उसी प्रकार फिर देखेंगे यहाँ पे एफ है, अगर एफ में फिर अगर हम 2 यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे एच हो जाएगा। आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एच है, अगर एच में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे के हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे की में अगर हम फिर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यम हो जाए, और यम में फिर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे पी हो जाए। अब आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे पी है, अगर पी में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आर हो जाए। अब आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या भरा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे एक बार 2 जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे 3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 जोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू हो जाएगा, और यू में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू। देखेंगे यू डब्लू ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाए, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर 9 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाए, और 18 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 20, अगर 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाए, और 40 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 43 हो जाएगा। 43 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 43 है, अगर हम 43 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 86 हो जाए, और 86 में
4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 90, अगर 90 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। और 180 में दोस्तों यहाँ पे हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 185 हो जाएगा। 185 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।